हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं परम श्रद्धेय संत श्री बलवीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्रॉप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रद्धेय संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है, उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय सभापति महोदय।